बेटा और बेटियों का तो संबंध नहीं अपने सौदे करते हैं, जहां जैसा सौदा पट जाए। पहले सम भी होते थे, सम माने बराबर, समान भी माने बुद्धि, समान विचार, समान सोच, समान ज्ञान, समानता जिससे हो उसको सम भी बनाते थे। आज विचार समान नहीं हो रहे हैं। आपके यहाँ गाड़ियां हैं, आपके घर हैं, आपके यहाँ फैक्ट्रियां चल रही हैं, हमारे यहाँ भी वही स्थिति है तो हम विवाह कर लेंगे। भले चाहे बच्चा चरित्रहीन हो, चाहे नंबर 3 की कमाई आ रही हो, इस पर कहीं कोई विचार नहीं किया जाता है। पैसा है, नौकरी में है बालक तो विवाह कर लो, बाद में भले ही चाहे फिर डिवोर्स की स्थिति आ जाए। समान विचार सुंदर बुद्धि देखकर विवाह नहीं किया जाता। तरुणी प्रभुता के है श्याल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विक्रयणो लोभात दंपति नाम सकल गणम। अगर घर में कोई भी शुभ कार्य होगा, 5 तारीख को पंडित जी ने मुहूर्त निश्चित कर दिया है, विवाह तय है, सब कार्यक्रम की रूपरेखा बन चुकी है। फोन आया साले साहब का, अभी मुझे बहुत अचानक से काम आ गया है, तारीख को आगे बढ़ा दो। जीजा जी ने कहा कार्यक्रम रद्द किया जाए। अभी साले साहब का फोन आया था, बहुत अचानक से कोई कार्य आ गया है। श्याल को बुद्धिदाय का साले साहब सलाहकार बन गए हैं। घर के बूढ़े बुजुर्गों से कोई कभी विचार विमर्श नहीं लिया जाता। कोई भी शुभ कार्य होगा, कुछ भी अच्छा कार्य होगा तो रिश्तेदार निर्णय करेंगे। माता पिता को कहते हैं जब तक शरीर में आपके बल है, शरीर में शक्ति है, धन कमाने की ताकत है, तब तक आपकी सेवा करेंगे। बाद में खटिया तीर्थ स्थान में नहीं तो घर के बाहर। लेकिन बब्बा जी अभी तो मानने वाले नहीं है, कहने के मैं तो नाती की शादी देखकर ही मरूंगा। भले ही बालक क्या कहता हो पर मेरा जो नाती होगा ना, और मुझे बहुत मानेगा, मेरा विश्वास है। बीच बीच में पूछते हैं बेटा विवाह की कुछ रूपरेखा बन रही है, विवाह कब कर रहे हो? और मन में बेटे के चल रहा है कभी मर जाते तब विवाह करता धूमधाम से, कहीं बीच में ही चपक गए तो सब कार्यक्रम किरकिरा हो जाएगा, खराब हो जाएगा। सब एकदम हो जाता तब धूमधाम से स्वतंत्र रूप से विवाह करते। अच्छा कभी बाहर जाने का विचार भी बनाया, कभी वन में, कभी धाम तीर्थ में, तो चलो कोई बेटी का पुत्र ठीक नहीं पर मेरे बिटिया का जो होगा ना, वो छोटा सा बच्चा, बिटिया का नाती या नाती, वो जरूर हमें वोट प्यार करेंगे। तभी मन बनाया ही था कि अब जाएंगे, बच्चे ने बहुत दुख दिया है, कोई हमारा सम्मान ही नहीं, कोई आदर ही नहीं घर में, हम अब चले जाएंगे धाम तीर्थ में, वहीं भजन करेंगे, हरिद्वार तो चले ही जाएंगे अब तो हम। तो बिटिया का पुत्र आया और बड़े प्रेम भाव से कुछ छड़क लिए, कहा नाना जी, इतना सुनते फूल के एकदम तो रसगुल्ला हो गए। अब मन में कुछ सोचा भी था तो 2 ना लग गए, ना ना अब तो बिल्कुल कहीं नहीं जाना है, अब तो बिटिया के घर चला जाऊंगा, वहीं रहूंगा, बिटिया भी अपनी पुत्र ही होती है। इस प्रकार से माया मोह जंजाल पकड़ते चला जाता है। और कभी कोई भाव आया भी घर गृहस्थी में रह के भगवत भजन करने का, तो घर गृहस्थी के लोग ही टांग पकड़ के खींच लेते हैं और गृह रूपी अंध कुएं में ढकेल देते हैं। लोग कितनी पराकाष्ठा बढ़ गई है। आज लोग यह विचार नहीं कर रहे कि मेरी संतति दूषित हो जाएगी, अन्याय की कमाई घर में आएगी तो मेरा परिवार सुखी नहीं रहेगा। मैं अपने पुत्रों को धन कमा के दे जाऊं अथवा ना दे जाऊं, पर धर्म जरूर कमा के दे जाऊंगा, तो उस धर्म से वो स्वयं धन बना लेंगे। यदि पुत्र स्यात् व्यर्थो ही धन संचयः, यदि पुत्र स्यात् व्यर्थो ही धन संचयः, पूत सपूत तका धन संचय, कहावत बनी है ना। यदि पुत्र आपका आपने योग्य बनाया है, सदाचारी बनाया है, संस्कारी बनाया है, तो याद रख लेना, गांठ बांध लो, आपके धन संपत्ति की उसको आवश्यकता नहीं है प्यारे, वो आपसे भी ज्यादा धन कमा
कमा रहा हूँ, किस प्रकार से कमा रहा हूँ, किससे कमा रहा हूँ, तो वह भी फिर विचार नहीं करेगा। जैसे धन आया है वही जाएगा। नंबर 3 का है तो 3 में ही जाएगा। यदि धर्म की कमाई है तो भगवान की कथा करवाएगा, माता पिता की सेवा करेगा, दरिद्रों को असहायों को सहारा देगा, अपना नाम रोशन करेगा, कुल में उसका नाम होगा, पूरे समाज में उसका नाम होगा। नारद मुनि ने कहा, सनकादि ऋषियों, यह सब देखकर मेरा मन बहुत व्याकुल है। हम संतों का कोई स्वयं का दुख नहीं होता, समाज का दुख ही हमारा दुख हुआ करता है। आप विचार करना, एक बड़ी सुंदर बात। देखो हमारे फलाहारी बाबा यहाँ समाधिस्थ हैं। पूज्य गुरुदेव भगवान की ऐसी कोई इच्छा नहीं थी कि मेरा संसार में नाम हो, हमारा कोई घर परिवार बसे। ये सब अवतारी महापुरुष हम सबका कल्याण करने के लिए जन्म लिए थे। ये सुंदर आज भूमि देख रहे हैं कैसे डेवलप है, उन्नति प्रगति को प्राप्त है। इसके कुछ वर्षों पूर्व आप विचार कीजिए, यहाँ कुछ नहीं था। अरे बाबा आज आया होता तो ये सारी स्थिति बनती। यहाँ सुंदर इतने ऊंचे ऊंचे मंदिर, इतनी सुंदर प्रांगण व्यवस्था, कथा आयोज्य स्थल, ये सब हमारे लिए न करके गए हैं, हम सब समाज के कल्याणार्थ करके गए हैं। बंधुओं ये बात बिल्कुल सत्य है। आप संतों की साधुओं की सेवा करेंगे, उनके चरणों में प्रीति करेंगे तो आपका कभी कुछ बिगड़ेगा नहीं, बनेगा ही। किसी ने बड़ा सुंदर गाया था, कुछ नहीं बिगड़ेगा तेरा, गुरु चरण शनकादियों ने कहा, नारद जी हम समझ गए आपके दुख का कारण। इस वजह से नारद जी आप ना सत्कर्म कीजिए, सत्कर्म करेंगे तो दुख का विनाश हो जाएगा। नारद जी ने बताया, कथा विस्तार से हम सुनते हैं। मैं वृंदावन में जाकर देखा तो भक्ति नाच रही थी। वृंदावन में आज भी भक्ति नाच रही है, सौभाग्य है। आप लोग यदि सुन रहे हैं, और मैं तो ये प्रार्थना करूंगा कि हमारी सभी माताएं एक एक माता भी यदि ये संकल्प लें कि हम 10-10 माताओं को बुलाएंगे तो संख्या ज्यादा होगी और ये कथावाचक की ज्यादा प्रसन्नता होती है जब श्रोता ज्यादा होगा। तो मैं समझता हूँ आप लोग सभी हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठाइए।
अच्छा, बहुत लोग माताएं नहीं उठा रही हैं, मतलब ये बताना चाह रही हैं कि महाराज जी हम हाथ उठाने में ज्यादा भरोसा नहीं रखती हैं, हम लाकर ही दिखाएंगे। बहुत सुंदर, एक बार जोरदार ताली हमारी मैया जी को बजा दें। बोले बाजे बिहारी लाल की। तो बंधुओं, वृंदावन में ज्ञान वैराग्य भक्ति की मूर्छा और अज्ञानता कष्ट को दूर किया, गीता पाठ किया, अनेक कार्य किए। नारद जी ने कहा सत्कर्म क्या ये नहीं है? बोले नहीं, भागवत कथा सुनाओ, सीधी बात है, मैं ज्यादा घुमाऊंगा नहीं। भागवत कथा श्रवण कराओ, भक्ति पुष्ट होगी और ज्ञान वैराग्य भी जग जाएगा। भक्ति के पुत्र ही ज्ञान वैराग्य है, भक्ति भगवान की धर्म पत्नी है, मुक्ति परमात्मा की दासी है। यदि आप भक्ति करोगे, पत्नी अगर अच्छी हो तो पति वशीभूत हो जाते हैं। वो पत्नी कैसी जो अपने पति को वशीभूत ना कर पाए, है ना? स्त्रिया सत्पति यथा, जैसे एक चरित्रवान सती सावित्री स्त्री अपने पति को वशीभूत कर लेती, अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार से कोई भगवान का भक्त परमात्मा की सेवा करके, उस ईश्वर की सेवा करके उनको भी अपने वशीभूत कर लेता है। आपने सुना है ना, भक्त के वश में है भगवान। नहीं गाएगा, समय कम है। भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, 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 भक्त है इनकी जान, के है भगवान, भक्त के वश में है भगवान। वृंदावन वाली रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लैला सीधे, कृष्ण को लैला बोले, कृष्ण को लैला सीधे, कृष्ण को लैला बोले। वो कृष्ण की प्यारी पागल, कोई वो श्याम दीवानी, अगर भजन लागे छोड़ देता ना जाने, अगर भजन लागे छोड़ देता ना जाने। हर तरफ वो लागे, हर तरफ वो लागे, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। सत्य बात है। देखिए, भगवान भक्त के ही वश में है। अच्छा ये बताओ, भगवान का भी कोई होगा इस संसार में? हम सब भगवान के हैं, आप सब जानते हैं, तो भगवान का भी कभी कोई होगा? हाँ है, वो है भक्त। अहम भक्त पराधीनो यज्ञतंत्रैव विद्या, साधु विग्रस्त हृदयो मदन्यतेन जानन्ति। भगवान कहते हैं कि भक्त मेरे सिवाय किसी को नहीं जानता, तो मैं भी भगवान होकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ, अपने भक्तों के अलावा भी किसी को नहीं जानता हूँ। सज्जनों, ज्ञान भक्ति और वैराग्य को स्वस्थ करके नारद जी ने कथा सुनाई। भक्ति ज्ञान वैराग्य पुष्ट हुए। सूत जी ने कहा, स्वर्गादि ऋषियों देखा आपने, भगवान की कथा का प्रभाव जीवन में भक्ति का आगमन करता है, ज्ञान वैराग्य भी जागृत होते हैं और बड़े से बड़े पापी भी कर जाते हैं। वो चाहे अत्याचारी हो, चाहे दुराचारी हो, चाहे पापाचारी हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, कोई कैसा भी हो, और इतना ही नहीं, मरने के बाद कोई भयंकर प्रेत बन गया हो, उसके निमित्त भी यदि कथा करा दी जाए तो उसका भी पावन हो जाता है, मोक्ष हो जाता है, उसका भी तरण तारण हो जाता है।
वह भी पवित्र है। सोनकाद ऋषियों ने कहा, सूत जी ऐसा कभी हुआ है क्या? बोले हाँ हाँ ऐसा हुआ था। एक मैं आपको उपाख्यान सुनाता हूँ, एक प्रमाण दे रहा हूँ, वो करुणा उपाख्यान सुनाया है। के विशुद्धन्ति वदन्तु मह्यम्। कहा कि ये आप मत पूछिए कौन कौन डर जाते हैं, कौन नहीं डरता यह पूछ लीजिए। थोड़ा सा स्पष्ट किया, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। सूत जी सोनकाद ऋषियों से कह रहे हैं, सूत जी ने कहा ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जो मानव सदैव पाप कर रहा है, सदा दुराचार रता विमार्गगा, गलत मार्ग में सदा लगा हुआ है, क्रोधादग्धा क्रोध रूपी अग्नि में जलता ही रहता है, कामी है, कुटिल है, सप्ताह है दीन कलौ कुल। एक समय की बात है,